पाद नाम के राजा की कथा को सुनाया, इनकी वंश परंपरा को भी मैंने सुना। कृपा करके आप मुझे बताइए कि जो है आगे जो मनु जी महाराज जी के पुत्र रहे श्री प्रियव्रत जी, उनकी क्या विशेषता थी? महाराजा प्रियव्रत का वंश कैसा रहा? आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रियव्रत का मतलब होता है जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा किया। प्रियव्रत का मतलब जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा किया, और इस सुंदर प्रतिज्ञा है प्रियव्रत का शब्द का अर्थ होता है जो सुंदर व्रत है। जैसे आपका एकादशी का व्रत है, जो गृहस्थ आश्रम धर्म में मंत्र आदि से विचलित हो जाते हैं वो एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत हो गया। देवताओं के निमित्त में जितने भी व्रत हैं, प्रश्न की भगवती स्वरूपाएं जितनी व्रत है, ये सारे व्रत क्या है? प्रिय व्रत। तो जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा किया हो उसी का नाम प्रिय व्रत है। प्रिय व्रत राजा महान तपस्वी राजा होने के साथ साथ यज्ञ आदि कार्य किया। भगवान की कृपा से इन्हें एक दिव्य रथ की प्राप्ति हुई, और आगे ये अपने जीवन में प्रियव्रत ने सत्कर्म के साथ जीवन को पूर्ण किया, भगवान के प्रति प्रीति लगाई, समस्त यज्ञ यज्ञादि कार्यों को पूर्ण किया। सो प्रियव्रत जी महाराज जी के वंश में आगे एक राजा हुए जिनका नाम था आग्नेय। ले लो, ठीक है। महाराजा आग्नेय जी जो है यहाँ बैठ जाओ, बड़े ही तपस्वी धर्मात्मा के साथ जीवन को व्यतीत किया। तो इनके वंश में आगे एक महाराजा नाभिद, महाराजा नाभिद बड़े विद्वान, बड़े तपस्वी धर्मात्मा आदि, और नाभि महाराज जी के भगवान श्री ऋषभ देव जी हुए। भगवान के 24 अवतारों में श्री ऋषभ देव जी का नाम है, श्री ऋषभ देव जी का नाम है। और ऋषभ देव जी महाराज जैन संस्कृति से ताल्लुकात रखते हैं। जो जैन धर्म है ना, उसमें ऋषभ देव जी का नाम है, और इन्हें प्रथम तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। ऋषभ देव जी महाराज 24 अवतारों में एक अवतार है। जैन संस्कृति में ये तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। ऋषभ देव जी महाराज बहुत त्याग तपस्या किया। राजा तो सम्राट थे, इनके जो है 100 पुत्र ने जन्म हुए। इनके 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों में बड़े भगवान जी क्या था? भरत की चढ़ावना है बाबा का नाम भरत। जिन्होंने छोड़ ले बाबा भरत जी महाराज एक दिन ऋषभ देव जी महाराज ने अपने समस्त पुत्रों को ज्ञान उपदेश प्रदान करना कहा कि जो मनुष्य का जीवन है वो सत्कर्म के साथ व्यतीत करते हुए भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के जीवन को व्यतीत करना चाहिए। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और अपने जीवन को संत ऋषि महात्मा परंपराओं से व्यतीत करना चाहिए। मित्रों, ये धन, ये वैभव, ये ऐश्वर्य, ये परमानंद की प्राप्ति नहीं है। सो 99 पुत्रों ने क्या किया? राजपाट को स्वीकार। जो बड़े पुत्र थे श्री भरत जी महाराज, भरत जी महाराज ने कहा मुझे नहीं चाहिए राजपाट। सो वहां से चले तपस्या करने के लिए, और तपस्या करने के लिए वो चले तो नेपाल में एक कुंड है, दामोदर कुंड। दामोदर कुंड जहां से शिलापट भगवान की दिव्य मूर्ति का निर्माण हुआ है, उस कुंड की एक विशेषता है। ऐसा लिखा हुआ है, मैं तो वहां गया नहीं हूं, लेकिन ऐसा मान्यता है कि दामोदर कुंड में जो है, अगर हम तुलसी जी के पत्ते को डालते हैं
उस कुंड से एक शालिग्राम भगवान चिपक करके बाहर आते हैं, ऐसी मान्यता है। और वही शालिग्राम भगवान जो है वास्तव में शालिग्राम भगवान होते हैं और उसमें दिव्य दर्शन हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वो हमारे प्रत्यक्ष देवता है शालिग्राम। और सारे मूर्तियों की प्रतिष्ठा होती है, शालिग्राम भगवान की प्रतिष्ठा नहीं होती, क्योंकि उसमें स्वयं भगवान का वास है। और ये शालिग्राम बने क्यों थे, इसलिए बने थे, क्यों बने थे? कहीं कि शालिग्राम भगवान उनके बनने का कारण क्या था कि एक जो है महान एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था जालंधर। जालंधर जो पुत्र था वह एक समुद्र के किनारे रो रहा था, उत्पन्न होकर वही था। ब्रह्मा जी को देखा ले गया, ब्रह्मा जी गए उसको पकड़े। इतना महान प्रतापी और विलक्षण प्रतिभा वाला पुत्र था, उसने ब्रह्मा जी को जो है दाढ़ी ही पकड़ लिया। अब ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ लिया, छोड़े ही ना, अश्रु प्रवाह निकल गया। नाम निर्देश का नाम जालंधर, महान प्रतापी हुआ, समस्त क्षेत्रों में सभी लोगों में विजय प्राप्त कर देवताओं को अधीनस्थ कर दिया। भगवान की ऐसी कृपा कि अब जब देवता अधीनस्थ हो गए तो देवता घबरा गए, अधीनस्थ होने लगे, सभी चढ़ाई होने लगा। देवता गए भगवान विष्णु